तिलवारा से भटोली पुल तक सड़क निर्माण की तैयारियां शुरू हो गई हैं और चल भी रही हैं। पाथवे का नाम इसे दिया जाएगा और अब फिर से गरीबों के आशियाने तोड़े जाएंगे। प्रशासन 100 साल 200 साल से यहां रह रहे लोगों के आशियाने तोड़ने की तैयारी शुरू कर बैठी है। ग्वारीघाट झंडा चौक पर यह लोग रहते हैं, आशियाना बनाकर गुजर बसर कर रहे थे, गरीबी में ही जिंदगी जी रहे थे। तो इस संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें स्थानीय प्रतिनिधि और बस्ती के लोग शामिल थे। प्रशासन से अब मांग की जा रही है कि सड़क निर्माण के बीच में आ रहे गरीबों के आशियाने बचाए जाएं और सड़क कहीं और से निकाल ली जाए। आज हमारे यहाँ ग्वारीघाट में सभी पुरानी बस्ती नई बस्ती के सभी लोगों को बैठ के सामूहिक एक बैठक हुई है। इस कोरोना काल में भी ऐसी बैठक करनी पड़ रही है क्योंकि प्रदेश सरकार मतलब प्रशासन द्वारा जेडीए और नगर निगम के सम्मिलित टीएनसीपी में एक नक्शा अभी कुछ दिन पहले लगभग 5-6 दिन पहले आया है पेपर में कि एक नई कनेक्टिंग रोड जो तिलवारा से भटोली निकाली जा रही है। इसमें रोड में आप जो रोड ऑलरेडी बनी हुई है उसको छोड़ के बस्ती के अंदर से रोड निकाली जा रही है, जिसमें आमजन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सभी लोगों के मकान और पूरी की पूरी बस्ती उजड़ने का संकेत उसमें दिख रहा है। तो हम लोगों की बैठक हुई है, सारे जनप्रतिनिधि हैं यहाँ। ऐसी नुकसान होगा अगर लगभग ये मान के चलिए कि इसके पहले आपत्ति लगाई थी तो 200-250 लोगों ने आवेदन आपत्ति लगाई थी कि नुकसान होगा। 200 से 250 लोगों ने आपत्ति लगाई थी। इसके पहले एक नक्शा निकला था, टीएनसीपी ने बनाया था, प्रस्तावित था। ये नया प्रस्तावित रोड फिर से इनने दिखाया है। लगभग 200-250 लोगों का मकान टूटने का इसमें संकेत दिख रहा है। लेकिन हम लोगों की सभी लोगों की यहाँ बैठ के चर्चा हुई है कि आपत्तियाँ सबसे पहले लगाएं, क्योंकि सिर्फ 15 दिनों का टाइम, कोरोना काल में इनने 15 दिनों का टाइम दिया। आज से ऑफिस खुलने हैं, इतनी जल्दी आपत्ति लगवाएं। आपत्ति लगाने के बाद आपके माध्यम से और सारे जनप्रतिनिधियों से मिलकर ये हम लोग तय करेंगे कि आगे क्या प्रक्रिया करनी है। और सभी का हम लोगों का सहयोग है। सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सारे जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं। आपका अश्वनी पटेल जी भैया बताएं क्या मांग है। ग्वारीघाट में हमेशा मुसीबतों का पहाड़ टूटता है। एक मुसीबत पुनः आ गई कि ये तिलवारा से लेके जो नया ब्रिज बना है भटोली के आगे, इसको एक कनेक्टिविटी रोड बनाई जा रही है। पहले सुना था कि ये 200 फीट की होगी और हाईवे का नाम दिया जा रहा था। अब सुन रहे हैं कि इसको पाथवे का नाम दिया जा रहा है ना। तो जब पहले से जो सर्वे हुआ था वो पुरानी बस्ती से होते हुए झंडा चौक आते हुए ऐसे जाना था। अभी वर्तमान में सुन रहे हैं कि एक रेत नाका से होते हुए झंडा चौक आ रहे हैं और झंडा चौक से नर्मदा जी की तरफ डाइवर्ट करके कमल नगर ऐसे भक्ति धाम होते हुए ले जा रहे हैं। जब ऑलरेडी रेलवे फाटक पुराना जो था ग्वारीघाट का, यहाँ से और मुक्ति धाम तक, मुरधाई घाट तक और यहाँ से काली धाम तक ऑलरेडी आपके पास रोड है। तो ये बस्ती से ले जाने का प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा। और जब आप पाथवे बनाना चाहते हैं, लोगों को नर्मदा जी की सौंदर्यता का करना चाहते हो, तो जो घाट के किनारे किनारे जो एक्वायर की गई थी कुछ साल पहले ज़मीन और उसका मुआवजा भी बढ़ चुका, तो एक वो रूट बनता है, या तो वो ले जाएं। और वर्तमान जो रेलवे फाटक है पुराना ग्वारीघाट से यहाँ होते हुए जो शमशान घाट रोड जाता है और सीधे ये चला जाता है कहाँ, तिलहरी तक, इस रूट को ले जाएं। अगर इस रूट जो नक्शा आया है भोपाल से और टाउन एंड कंट्री से जो हुआ है, प्लानिंग की गई है, ये बस्ती को तोड़ते हुए इससे कम से कम 400 परिवार और 400 घर इससे तबाह होंगे। और एक जो स्वरूप है ग्वारीघाट का, जो गरीब लोग हैं, असहाय हैं, जो आज की स्थिति में मकान नहीं बनवा सकते, परिस्थितियाँ ऐसी हैं। और आप देख रहे हैं 1-2 साल से लॉकडाउन। तो ये झंडा चौक से जो आप जो रूट गया है पुराना, जो 50 साल से, इसको आप सीधे ले जाएं। इससे कहीं भी मुश्किल से 10-20 घरों का ही नुकसान होगा। लेकिन अगर जो रोड और जो नक्शा बनाया गया है, अगर इस हिसाब से ले जाएंगे तो 400 घर तबाह होंगे। और लोग आज की स्थिति में आप जानते हैं महंगाई के समय एक दीवार तो बना नहीं पाता है। तो हमारा क्षेत्रीय लोगों की यही बैठक है और यही मांग है कि आप ये पुराने रूट से ही इसको कनेक्ट करें। यदि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या रणनीति? आगे अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग माननीय विधायक जी हैं, सांसद जी हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोग सबसे बात कर रहे हैं। और टाउन एंड कंट्री में हम लोग आपत्ति लगा रहे हैं कि इतने परिवार आखिर कहाँ जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक तो आप बसाना चाह रहे हैं,
केंद्र सरकार की जो मंशा है मध्य प्रदेश के शिवराज जी की है कि गरीबों को नहीं छेड़ा जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ तो 400 गरीब परिवारों को उजाड़ा जा रहा है। ये आप प्लानिंग चेंज करें, और जो रास्ता है इससे विकल्प हैं आपके पास। जो पुराना रास्ता जा रहा है जो 50 साल से, आप उसको ले जाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, उन लोगों से प्रभावित होंगे। आप ये कौन सा एरिया है? ये ग्वारी घाट झंडा चौक है, और ये झंडा चौक के जो स्वरूप है नर्मदा तट का, जो घर हैं, बासिंदे हैं, 200 सालों से रह रहे हैं, 3-4, ये सब उजड़ जाएंगे। और आपका बेस्ट यही है कि आप कनेक्टिविटी जो रोड है आज, तो आप उसको लीजिए और उसी से आप उसको डायरेक्ट मिलाइए। जो रेतनाका से आप रेलवे फाटक तक पुराने आ रहे, यहाँ से सीधे आप कालीधाम तक इसी को ले जाइए।